आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन पर हमला करने पहुंचा फिलीपींस अमेरिका। उधर रूस भारत की मिसाइल परीक्षण से कांप गया चीन। दोस्तों, दक्षिणी चीन इलाके में जिस तरह से फिलीपींस और अमेरिका पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यह सीधे तौर पर चीन से पंगा लेने वाली बात है। बताया जा रहा है कि दो एयर 50 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और A-29B सुपर लाइट प्लेन हवाई अभ्यास में भाग लेंगे। इसके अलावा अमेरिका के अलग अलग विमान इसमें शामिल होंगे। देखा जाए तो फिलहाल चीन का विवाद फिलीपींस और अमेरिका दोनों से है। हालांकि हाल ही में शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह फिलीपींस के साथ पेट्रोलिंग शुरू की, यह दोनों देशों के विवाद को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और इसमें ज्यादा खतरा फिलीपींस के लिए ही है, क्योंकि फिलीपींस के राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि दक्षिणी चीन सागर के हालात पहले की तुलना में और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। और ऐसा माना भी जा रहा है कि अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं की पेट्रोलिंग से चीन और भड़क सकता है, क्योंकि चीन पहले भी कई बार अमेरिका को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर वार्न कर चुका है। चीन दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है और यहां तक कि ताइवान को भी वह अपना ही हिस्सा बताता है। कई बार दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन की टक्कर देखने को मिली है। हाल ही में चीन के कोस्ट गार्ड जहाज ने फिलीपींस की सप्लाई बोट पर टक्कर मार दी थी, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। फिर भी फिलीपींस चीन के आगे झुकने को तैयार नहीं, और ऐसे में अमेरिका भी फिलीपींस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चीन इस पर क्या पलटवार करता है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत की लंबी दोस्ती अब मिलकर प्रदर्शन कर रही है। दोनों देशों के युद्धपोत और पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास करने में जुटी है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद अपने रक्षा संबंधों को लगातार मजबूत करने में लगा है। ऐसे में यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं। बता दें कि रूसी नौसेना का पैसिफिक फ्लीट इन दिनों भारत दौरे पर है। रूस की यह फ्लीट विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ठहरी हुई है। भारत के साथ मिलकर इस अभ्यास पर रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य रूस और भारत के बीच नौसैनिक क्षेत्र में सहयोग को विकसित करना और मजबूत करना है। इसका मकसद वैश्विक खतरों का मुकाबला करना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सिविल नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि भारत और रूस का यह नौसैनिक अभ्यास कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसमें एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर एडमिरल ट्रिब्यूट सहित रूस के पैसिफिक फ्लीट के जहाज शामिल होंगे। और इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के नाविक कई स्ट्रक्चर्स में मिलकर युद्ध अभ्यास करेंगे। इस दौरान ये लोग एयर डिफेंस और दुश्मनों की पकड़ में न आने वाले कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण भी लेंगे। बता दें कि भारत और रूस के नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर भी शामिल है। यह हेलीकॉप्टर डेक पर सामान पहुंचाने, मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में मदद करने के लिए है। साथ ही इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INC रणविजय कॉर्वेट किल्टन के साथ कई नौसैनिक विमान भी शामिल है। देखा जाए तो मौजूदा वक्त में रूस पर कई देशों ने पाबंदियां लगा रखी है। ऐसे में भारत के साथ उसका यह अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। रूस का जो पैसिफिक फ्लीट है, यह बेहद खतरनाक है। इसमें युद्धपोत और पनडुब्बियों को मिलाकर लगभग 100 कोच शामिल है। वहीं रूस के साथ मिलकर भारत को भी अपना दम दिखाने का मौका मिलेगा। मगर इस युद्ध अभ्यास से चीन और पाकिस्तान जैसे देश काफी ज्यादा चिंता में है। भारत की नौसेना बेहद ताकतवर मानी जाती है, पर ऐसे में भारत जितने भी अभ्यास करेगा उससे इन देशों की हालत और ज्यादा खराब होने वाली है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की। और जब से यह खबर सामने आई है, तब से चीन और पाकिस्तान के तो होश ही उड़ गए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच जहां एक तरफ दुनिया भर के देश अलग अलग गुटों में बंट गए हैं, जिनमें से कुछ देश सीधा इजराइल का पक्ष ले रहे हैं, तो कुछ देश फिलिस्तीन का लेते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी देश सीधे तौर पर भारत का रुख जानना चाहते थे। भारत इस युद्ध में किसका साथ दे रहा है, लेकिन अब भारत की तरफ से जो बयान सामने आया है, उसने सभी देशों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि भारत ने इस बार खुलकर संयुक्त राष्ट्र में अपना पक्ष सभी देशों के सामने रखा है कि वह इस युद्ध को लेकर क्या कुछ सोचता है।
जी हां दोस्तों, भारत ने फिर से अपना रुख सभी देशों के सामने साफ कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के हल के लिए वह द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहेगा। और इसके साथ ही भारत ने सभी तरह के आतंकवाद का विरोध भी किया। क्या कुछ हुआ है और भारत ने आखिर फिलिस्तीन को लेकर क्या कुछ कहा है, इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए एक अलग संप्रभु और स्वतंत्रता को लेकर सीधे तौर पर बातचीत की वकालत की और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र में रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर से अलग फिलिस्तीन देश की मांग को दोहराया है। उन्होंने साफ साफ संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भारत ने हमेशा इजराइल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। भारत शुरू से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद के हाल के लिए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है और ऐसा करने के लिए भारत ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा भी की है और बातचीत के जरिए विवाद के समाधान पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है और स्पष्ट रूप से हिंसा के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी प्रयासों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की दिशा में प्रयास करते हैं, फिलिस्तीन के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। हमारा संदेश बिल्कुल साफ है कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का दृढ़ता से विरोध करते हैं। पूरी तरह से हम हिंसा के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन के पक्ष में है और यह चाहते हैं कि हिंसा में वृद्धि को रोका जाए, मानवीय सहायता पहुंचाई जाती रहे, सभी बंधकों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए और सभी पक्ष शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में काम करें। इस दिशा में हम मानवीय सहायता के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं। ऐसे में भारत ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि वह इजराइल फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच शांति कायम करना चाहता है और चाहता है कि जल्द ही इस युद्ध को रोक दिया जाए और सभी बंधकों को तुरंत बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा भारत आतंकवाद का भी पूरी तरह से विरोध करता है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा भारत लगातार फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी लगातार पहुंचाता रहेगा। इस बारे में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ साफ बताया कि भारत की तरफ से फिलिस्तीन के लोगों की पहली 2 किस्तों में अब तक 17 टन दवाएं, चिकित्सा आपूर्ति और 70 टन आपदा राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है और वे आगे भी लगातार ऐसा करते रहेंगे। ऐसा करके भारत फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के सलाहकार आयोग के सदस्य के रूप में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है।